एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट ओरिएंटेशन। कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है? टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना और अच्छे तरीके से डिसीजंस के साथ आगे बढ़ना। ठीक है। देन द सेकेंड वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है उनमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। लास्ट वाली वीडियोस में हमने समझा था कि बिजनेस रिस्क क्या होता है और कौन से टाइप के होते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। जैसे कभी भी मार्केट फ्लक्चुएट हो सकती है, कंपटीशन आ सकता है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है। तो जो भी कुछ होता है, चाहे वो इनर सर्कल में हो रहा है चाहे वो एक्सटर्नल सर्कल में हो रहा है, हर चीज बिजनेस को अफेक्ट करती है। इसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज कर रहे हैं। या तो मैं कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं वो जाके सेल करूंगी, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं उसको जाकर सेल करूंगी। देन वैल्यू क्रिएशन। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी क्रिएट वैल्यू। किन लोगों के लिए? जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द पीपल हु आर अटैच्ड टू आर बिजनेस। फोर्थ वन इज लीगल फ्रेमवर्क। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो सब एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करती है। उनके राइट्स, टैक्सेशन का सिस्टम, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लॉज, रेगुलेटरी कंप्लायंस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंडर बिजनेस एक्टिविटीज काम करती हैं, जो हेल्प करती हैं बिजनेस एक्टिविटीज को एक रिस्क कम करने के लिए, दूसरा प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, और तीसरा इन एनी केस कुछ भी ऐसा हो जाता है जो कि अनसर्टेन है या फिर जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, उन सब चीजों से बचने के लिए देयर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क that help all the business activities to work in a proper मैनर। देन अब बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो ना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने आज सामान खरीदा और बेच दिया और खत्म, ऐसा नहीं होता। एवरी सिंगल डे आई हैव टू परचेज समथिंग, एवरी सिंगल डे आई हैव टू प्रोड्यूस समथिंग। सो जो बिजनेस एक्टिविटीज है इट कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड अडेप्टेशन टू चेंज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मुझे मेरे कस्टमर्स, मुझे मेरे एम्प्लॉयज, मेरे शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, सबका ध्यान रखते हुए जितनी भी एक्टिविटीज है उनको प्लान करना है। और जो भी मेरी बिजनेस की एक्टिविटी है उसमें हर रोज कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बिजनेस कोई स्टैटिक एक्टिविटी नहीं है कि आज कर लिया और खत्म, अब हमें कुछ नहीं करना है। बिजनेस में डेली डेली हम चलते ही रहते हैं टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर गोइंग इन अ प्रॉपर मैनर। दिस नेक्स्ट वन इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बिजनेस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्स, हम उसमें फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन एलिमेंट, फिजिकल एसेट्स, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्स, हर चीज को काउंट करते हैं। मशीनरी नहीं होगी तो काम कैसे होगा? ह्यूमंस नहीं होंगे तो मशीनरी को कौन देखेगा? टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, तो हमारा बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है। अगर हमारे पास सारा कुछ होगा बट फाइनेंस नहीं होगा तो हम हमारी एक्टिविटीज को फ्यूल नहीं दे सकते हैं। सो जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है, उसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनर, टू मेक श्योर कि जो चीजें हैं वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहे। देन द नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। जितने भी बिजनेस हैं दे सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आप अकेले सब कुछ कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद आप बोर हो जाओगे। एक पॉइंट के बाद आप कोई नई स्ट्रैटेजी इन्वेंट ही नहीं करोगे, कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर ही नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन तो कोई है ही नहीं। ठीक है। सो सरवाइव करने के लिए बिजनेस को एक अच्छा कंपटीशन होना भी जरूरी है, बिकॉज इफ यू हैव कंपटीशन, यू नो कि अगर मैं डेली कुछ अच्छा नहीं करूंगा, इफ आई डोंट कम अप विद अ गुड स्ट्रैटेजी, इफ आई एम नॉट
क्रिएटिंग गुड मार्केटिंग प्लान, तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं आएगा। जैसे कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, बिजनेस का रिस्क और प्रॉफिट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। द मोर रिस्क यू टेक, द मोर प्रॉफिट you earn. So the more competition you have, the more chances of your business कि आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो करेगा। इसके बाद है कस्टमर फोकस। कोई भी बिजनेस होता है वो होता किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स कौन है? हमारी प्रायोरिटी है। हम उन्हीं के लिए चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जितना भी कुछ है, वो सब कुछ किसके लिए हो रहा है? कस्टमर्स के लिए हो रहा है। सो कस्टमर्स जो हैं उनकी फीडबैक, उनका सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस की एक्टिविटीज को शेप करने के लिए, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने के लिए और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को अच्छे तरीके से बनाने के लिए कि कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या चल रहा है, उसके तरीके से चीजें बनेंगी। तभी जाकर ही जो हमारा बिजनेस है वो सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर में आएगा। And the last one is social and environmental impact. No matter how small your business is, no matter what type of business you are doing, no matter who you are, आपका एक सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपकी बिजनेस एक्टिविटीज का होता ही होता है। सो दिस इज योर मॉरल ड्यूटी कि आप जो भी कर रहे हो वो एथिकल, सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के कर रहे हो। ऐसा कोई भी बिजनेस आपको नहीं करना है जो अनएथिकल है। ऐसा कोई भी बिजनेस आपको नहीं करना है जो सोशली रॉन्ग है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए जो एनवायरमेंट के ऊपर गलत असर डालता है। सो वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज, ये जो सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉन्टिन्यूटी में काम करना है, रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, कॉम्पिटिटर मार्केट को अच्छे से इवेल्युएट कर कर फिर अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, कस्टमर फोकस होना चाहिए, सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखना है। एंड इफ यू आर वर्किंग विद दीज ऑल, so if you're working with all this thing, so it will become better for your business growth. I hope you found this video helpful. Please like, share and subscribe for more educational content. And if you have any questions or comment, feel free to leave them below. See you in the next video.